हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने काम को निरंतर कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी करके रखे होंगे। और हम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं आपकी इस मेहनत में थोड़ा सा भाग लेकर के प्रयास करें कि आपकी मेहनत को थोड़ा सा आसान बनाने का। और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ थोड़ा सा हम भी मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, छोटी छोटी वीडियो आपके पास जा रही है और उस वीडियो के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आप तक कुछ बातें मैं पहुंचा पाऊं जो कि आपके जीवन में हमेशा लाभदायक ही हो। ठीक है ना। तो यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर राही को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल हर राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आंख, आंख के बारे में मैंने बताया। आई, आई के बारे में मैंने बताया था कि आई दो प्रकार के होते हैं। एक संयुक्त आंख होता है जिसको इंग्लिश में ज्वाइंट आई, एक सरल आंख होता है जिसको सिंपल आई कहते हैं। संयुक्त आंख जो होता है वो हजारों आंखों से मिलकर के बना होता है। कुछ इस प्रकार से मैंने फिगर बनाया था संयुक्त आंख का, जो हजारों आंखों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और यह अधिक चमकदार होता है यह आंख, जिसके कारण से रात में आसानी से वो देख पाता है और दिन में ये आंखें आसानी से देख नहीं पा, ये दिन में देख ही नहीं पाती है, बहुत धुंधला दिखाई पड़ता है इनको। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि उल्लू जो होता है या छोटे मोटे कीट होते हैं जो रात को ही अपना भोजन अधिकतर किया करते हैं। ओके, अब हम लोगों को बात करना था सरल आंख पे, सिंपल आई पे। सिंपल आई को हमने कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रदर्शित किया है कि आई किस प्रकार का होता है और आई के कितने भाग होते हैं। मानव नेत्र, यह ह्यूमन में पाया जाता है। जिनके जो रीढ़ की हड्डियों वाले जीव होते हैं उनमें सिंपल आई पाया जाता है। मानव नेत्र ह्यूमन आई कुछ इस प्रकार के आकार का होता है। ये जो होता है हमारा भाग, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। इन दोनों भागों को, ये पूरा भरा भरा होता है, इसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये जो उभरा हुआ भाग होता है गोल सा, इसको हम लोग कार्निया के नाम से जानते हैं। और एक छूट गया, ये बीच से जो लेंस के बीच से ये जा करके प्रकाश लेंस पे लगता है, इसको हम लोग पुपिल के नाम से जानते हैं। पुपिल, पुपिल के नाम से जानते हैं। और ये हमारा लेंस है। ठीक है, और लेंस की अगल बगल जो आंख होता है हमारा, इधर उधर हम देख रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जो घूम रहा है इधर उधर, इसी पे मांसपेशियों की संरचना होती है जो लेंस के अगल बगल चारों तरफ अधिकतर सिकुड़ती और फैलती रहती है। इसको हम लोग सिलियरली मसल्स कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं। यहाँ पर अंधापन होता है, ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ये हमारा जो होता है, जो प्रकाश की किरणें जाती है, ऑप्टिक नर्विया के नाम से जाना जाता है। इसको ऑप्टिक नर्विया के नाम से जाना जाता है। अब इसमें सबसे मुख्य भाग ये होता है कि आंखों से आंसू आना क्यों जरूरी होता है। व्यक्ति न रोए तो क्यों जरूरी होता है। अगर व्यक्ति न रोए तो उसकी आंख खराब भी हो सकती है। अगर व्यक्ति ज्यादा रोए तो ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रोना चाहिए, थोड़ा बहुत रो लेना चाहिए कभी कभी, जिसकी वजह से आंखों में नमी हमारे बनी रहती है। और आंखों में नमी बनी रहने के कारण से हमारी आंखें जल्दी खराब नहीं होती है। इसलिए कभी कभी रो लेना चाहिए। रोने से क्या होता है, आंसू जब निकलते हैं तो हमारे आंखों में नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से खराब नहीं होते। और नहीं तो शुष्क हो जाती है आंखें। अब पलके झपकाने पे, उठाने पे, झपकाने पे क्या होता है, अंदर अंदर जलन होने लगती है, फिर आंख धीरे धीरे हमारी खराब होने लगती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है हमें। इसलिए कभी कभी रोना भी आवश्यक है। इसको अश्रु ग्रंथियां कहते हैं, पहला पॉइंट इसमें। दूसरा पॉइंट कॉर्निया। अब इस सारे पार्ट को हम समझा दें आपको कि इन पार्टों का काम क्या है। कॉर्निया का क्या काम होता है, पुपिल का क्या काम होता है, आइरिस का क्या काम होता है, लेंस का क्या काम होता है, सिलियरी मसल्स का क्या काम होता है, ब्लाइंड स्पॉट का क्या काम होता है, ऑप्टिक नर्विया का क्या काम होता है। अश्रु ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्लैंड। ठीक है, अश्रु ग्रंथियां, लेक्राइमल ग्लैंड, ये क्या करती हैं कि हमें कभी कभी रोने लेने से हमारी आंखों में नमी बनी रहती है, जो पानी निकलता है आंखों से हमारे। ठीक है,
उसमें नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से हमारी आंखें ठीक ठाक पड़ी रहती है, स्वस्थ पड़ी रहती है। एकदम ना रोने से क्या होती है कि जलन होने लगती है आंखों में पलक ऊपर नीचे करने की वजह से, जिसकी वजह से आंखों में खराबी आना शुरू हो जाता है। आगे के पॉइंट पर हम बात करेंगे कॉर्निया के बारे में, आइरिस के बारे में बात करेंगे, सिलियरी मसल्स के बारे में बात करेंगे, पोपेल के बारे में बात करेंगे, और बचे हुए ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक नर्विया लेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये आपका क्लास रहा बाबू पार्ट 2। थोड़ा सा आई जो होता है ना, बड़ा चैप्टर होता है, तो थोड़ा सा इसको देख लेने में ही अच्छा होता है। ठीक है, ओके।